औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपनों में अपने प्यारों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हज़रत बिलाल हबशी का तज़किरा, उनकी थोड़ी सी खिदमत, उनकी थोड़ी सी अहमियत आपको बताने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक हबशी जिसकी नाक मोटी, आँखें छोटी, रंगत स्याह, चलता तो लंगड़ाहट नुमाया नज़र आती थी, बोलता था तो ज़बान में लुकनत, गुलाम इब्ने गुलाम। अजवा खजूरों की सरदार कैसे बनी। एक बाग के झाड़ झंकार से खजूरें चुनने में मसरूफ़ था। ये खजूरें नर्म ना थीं और जायके में भी बाकी खजूरों से मुख्तलिफ, जबकि रंग गहरा और दाना बहुत छोटा सा था। झोली में आई खजूरें इस बाग का आखिरी फल था। वो शहर में उन्हें फ़रोख्त करने का इरादा रखता था ताकि कुछ पैसे जमा हो सकें, मगर कोई इन खजूरों का तलबगार ना था। इसी असना में एक आवाज़ आई, ए हबशी, ये खजूर तो तुझ जैसी काली और खुश्क है। दिल के आप गिने पर एक ठेस लगी और आंखों से आंसू रवा हो गए। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि एक हबशी गुलाम थे, खजूरें झोली में ही समेट कर बैठ गए। ऐसे में वहाँ से इसका गुज़र हुआ जो टूटे दिलों का सहारा है, जिसने मिस्कीनों को इज़्ज़त बख्शी और जिसका नाम गमज़दा दिलों की तस्कीन है। जी हाँ, वही मोहम्मद अरबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम, जो दो जहानों का सरदार है। आपने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रोने का सबब पूछा तो सैयदना बिलाल ने झोली खोलकर सब माजरा कह सुनाया। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार की जानिब रुख़ अनवर मोड़ा और आवाज़ लगाई, लोगों, ये खजूर अजवा है, ये दिल के मर्ज़ के लिए शिफा है, ये फालिज के लिए शिफा है, ये 70 अमराज के लिए शिफा है, और लोगों, ये खजूर की सरदार है। फिर ये कहकर बस नहीं किया बल्कि फरमाया, जो उसे खा ले उसे जादू से अमान है। मंजर बदल गया। फिर वो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके पास चंद लम्हे पहले तक झाड़ झंकार था और परेशान बैठा था, अब रहमतुल लिल आलमीन नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने उसे गनी कर दिया। फिर तारीख़ बताती है कि लोग बिलाल की मिन्नतें करते और पीछे भागते कि हमें और अजवा खजूर दो, और बिलाल किसी मचले हुए बच्चे की मानिंद आगे भागते। दुनिया जिसे झाड़ झंकार समझ रही थी, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की झोली में आकर और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक का सदका कि आज भी खजूरों की सरदार है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलने आए। जब बिलाल दरवाजे से दाखिल हुए तो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांधकर कोने में खड़े हो गए। रंग काला था, नाम लिखना नहीं जानते थे। कैसर और कसरा को खातिर में लान आने वाले उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलाल के सामने खड़े हो गए। लोग कहने लगे, उमर, कौन आ रहा है जिसके लिए आपका ये इस्तकबाल है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, क्या कर रहे हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाजू पकड़ा और अपनी कुर्सी पर बिठाया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, हुजूर, मैं ग़ुलाम हूँ, मुझे तो तरीक़े भी नहीं आते इन कुर्सियों पर बैठने के। मैं गरीब माँ का ग़ुलाम बेटा हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, बिलाल तो ग़ुलाम था, लेकिन जब से तू मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बना है तो अब हमारा इमाम बन गया है। अब तू इमाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का। फरमाया, मुझे वो दिन याद है जब मक्का फ़तह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल से कहो काबा की छत पर चढ़कर अजान दे। लोगों ने कहा, हुजूर, किसी और की ड्यूटी लगा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुप करो। बदर में मार खाकर अजान पढ़ी तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान पढ़े तो बिलाल, तपते सहराओं में पत्थर खाकर अजान पढ़े तो बिलाल। बिलाल को बुलाओ। आज अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो मैं क्यों ना लोगों को देखकर बिलाल को इज़्ज़त दूँ।
فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے، عثمان و علی و طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبہ کی چھت پر چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ویورز، آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ٹاپک کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بار مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہ پاک میری اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔